पृथ्वी के चारों ओर क्या है? ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड का कैलकुलेशन कैसे हम वो करते हैं कैलकुलेट कि वो 360 डिग्री में फैला हुआ है हमारा। तो उसमें नक्षत्र हैं और हमारे राशियां हैं और हमारे ग्रह हैं और हमारे भाव हैं। ये कैसे डिस्क्राइब होते हैं? रियलिटी में क्या होता है कि सूर्य सेंटर है, देन सभी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें से एक चंद्रमा जो है वो उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। बट जब भी हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हम केंद्र लेते हैं पृथ्वी को, क्योंकि हमारे ऊपर प्रभाव देखा जा रहा है। वैसे एक्चुअल में रियलिटी में क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। बट अगर हम एस्ट्रोलॉजी, जब हम एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो हम अगर सेंटर में हैं तो हमें क्या प्रतीत होता है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। और उसी तरीके से चंद्रमा तो रियलिटी में पृथ्वी के चक्कर ही लगाता है। तो ये दो प्लैनेट हमारे एस्ट्रोलॉजी में सबसे मेन माने जाते हैं और सारी जो एस्ट्रोलॉजी है वो इन पर ही बहुत हद तक आधारित है। अब उसके बाद एक ये होता है जॉडियक बेल्ट। तो जो चंद्रमा है वो हमारे जो पृथ्वी की पूरी एक परिक्रमा करता है वो लगभग 27 दिनों में कंप्लीट करता है। तो उसका जो एक दिन होता है ब्रह्मांड के जिस भाग में रहता है उस भाग को 13 डिग्री 20 मिनट का एक भाग कहते हैं। तो उस 13 डिग्री 20 मिनट में जो हमें तारामंडल दिखाई देता है वो हो गया एक नक्षत्र। और ऐसे क्योंकि वो 27 दिन में एक पूरी परिक्रमा कर रहा है तो हमने अपने पूरे ब्रह्मांड को 27 बराबर भागों में बांटा। और 27 बराबर भागों में जब हमने बांटा तो हमें 27 नक्षत्र प्राप्त हुए। अब नक्षत्र के बाद आते राशि। तो हुआ क्या कि जब ये देखा कि चंद्रमा 27 दिनों में एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तो उतने टाइम में सूर्य कितना अपना पाथ तय करता है, तो वो लगभग आया 30 डिग्री। तो ऐसे देखा गया कि चंद्रमा जब 12 साइकिल पूरी कर लेता है तब जाके सूर्य एक पूरा साइकिल पूरी करता है। तो उसके हिसाब से पूरी परिधि को, मतलब पूरा जो ब्रह्मांड है उसको 12 बराबर भागों में बांटा गया। जो 30 डिग्री का एक भाग है उसमें जो तारामंडल का समूह हमें प्राप्त हुआ उसको हमने बोला एक राशि। तो हमने देखा कि हमारे चंद्रमा के हिसाब से जब नक्षत्रों का विवरण आया तो सूर्य के हिसाब से राशियों का विवरण आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।